गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई विश यू ऑल वेल। आज हम पढ़ेंगे कि ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है और क्या क्या प्रिपरेशन उसके लिए, ड्रग इंस्पेक्टर के लिए क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती है। देखिए, ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए सबसे पहले तो आपको ग्रेजुएट होना पड़ता है फार्मेसी में। ठीक है, फार्मेसी में आप ग्रेजुएशन चाहिए। डी फार्मेसी वाले, डिप्लोमा वाले ड्रग इंस्पेक्टर के लिए क्वालिफाइड नहीं होते हैं। उन्हें सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करना होता है। ठीक है, देखिए, ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेजुएशन चाहिए। किसमें? फार्मेसी में, ये तो चाहिए। सेकेंड कंडीशन ये होती है, सेकेंड कंडीशन में 3 ऑप्शन होते हैं आपके पास। 3 ऑप्शन कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट कंडीशन इज ग्रेजुएशन चाहिए आपको फार्मेसी में। और भी फील्ड है जिनमें ग्रेजुएशन चल जाता है, जैसे फार्मास्यूटिकल साइंस में और मेडिसिन विद स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकली फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी में। ठीक है, तो ग्रेजुएशन की 3 कंडीशन है फार्मेसी में, फार्मास्यूटिकल साइंस में, मेडिसिन विद स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकेंड कंडीशन जो है, 2 कंडीशन होती है। सेकेंड कंडीशन जो है उसके 3 ऑप्शन है। 3 ऑप्शन कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज कि आपका 18 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 18 मंथ का एक्सपीरियंस आपका शेड्यूल सी के जो ड्रग्स हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब जहां पर शेड्यूल सी के ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, वहां पर आपका 18 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन की शेड्यूल सी के जो ड्रग है, जहां पर जो शेड्यूल सी के जो ड्रग है उनकी टेस्टिंग जिस भी लेबोरेटरी में हो रही है, मतलब अप्रूव्ड लेबोरेटरी होती है, उसमें शेड्यूल सी के ड्रग की टेस्टिंग हो रही है, उसके लिए उस वहां का आपका 18 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। थर्ड, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, जो भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, वहां पर आपका वो भी शेड्यूल सी होना चाहिए। शेड्यूल सी के ड्रग अप्लाई है, जहां पर भी या तो टेस्टिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, हर जगह एक्सपीरियंस आपका शेड्यूल सी के ड्रग का ही होना चाहिए। एटलीस्ट वन सब्सटेंस का। ठीक है, तो वहां का आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन सी 2 कंडीशन है? पहला, फार्मेसी में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। दूसरा, आपका 18 मंथ या 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस एटलीस्ट 18 मंथ का एक्सपीरियंस एटलीस्ट मैन्युफैक्चरिंग में और टेस्टिंग में। अदरवाइज या तो मैन्युफैक्चरिंग में होगा या फिर टेस्टिंग में। ठीक है, या तो मैन्युफैक्चरिंग में होगा या टेस्टिंग में होगा, या आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फर्म मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, ये 3 कंडीशन है। कौन कौन सी? नंबर 1, ये नंबर 2 एंड ये नंबर 3। यानी आपकी ड्रग इंस्पेक्टर के क्वालिफिकेशन की 2 कंडीशन है। पहला कि आपका ग्रेजुएशन फार्मेसी में होना चाहिए। दूसरा, इन तीनों में से एक कंपलसरी है, या तो मैन्युफैक्चरिंग में या टेस्टिंग में या इंस्पेक्शन में। एक और बात, ड्रग इंस्पेक्टर की क्वालिफिकेशन जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही एग्जाम लेती है या स्टेट गवर्नमेंट लेती है, और फिर उनके जो क्राइटेरियाज होते हैं ड्रग इंस्पेक्टर के, अपने वर्क के क्राइटेरियाज जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और वो अंडर सेक्शन में मेंशन होते हैं। पैनल कोड सेक्शन 21 ऑफ इंडियन पैनल कोड में मेंशन होते हैं। यहाँ पे भी दिया हुआ है, अंडर सेक्शन 21 में सारी चीजें मेंशन होती है कि ड्रग इंस्पेक्टर के कौन कौन से जॉब होते हैं। लेकिन इनकी क्वालिफिकेशन 2 जगह इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। सेकंड इज एक्सपीरियंसेस। ठीक है, सब्सटेंसेस स्पेसिफाइड। अच्छा, जो शेड्यूल सी है उनका एक सब्सटेंस का तो कम से कम होना ही चाहिए। ठीक है, इसमें लिखा है, देखिए, एटलीस्ट 1 ऑफ द सब्सटेंसेस इन शेड्यूल सी। एंड एक और बात, शेड्यूल सी कौन कौन सी ड्रग होते हैं? देखिए, शेड्यूल सी में कौन कौन से सब्सटेंसेस आते हैं? देखिए, वैक्सीन आता है, सीरा, एंटीजेंस, पेरेंटल प्रिपरेशन एंड ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। ये सारे जो है, बहुत बड़ी लिस्ट होती है वैसे शेड्यूल सी का। अदर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स सारे जो है वो उन सब में से एटलीस्ट एक में
तो भी आपका 18 मंथ का एक्सपीरियंस या 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अदरवाइज 18 मंथ का एक्सपीरियंस आपका मैन्युफैक्चरिंग में, अदरवाइज 18 मंथ का एक्सपीरियंस आपका टेस्टिंग में, अदरवाइज 3 ईयर का एक्सपीरियंस फर्म मैन्युफैक्चरिंग में, कौन से में, फर्म मैन्युफैक्चरिंग में होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि इसको एग्जाम में कैसे राइट डाउन करना है। देखिए द सेंट्रल गवर्नमेंट, आप यहाँ से लिखेंगे एग्जाम में। अगर आपको आता है कि ड्रग इंस्पेक्टर की क्वालिफिकेशन लिखिए, राइट डाउन द क्वालिफिकेशन ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर, तो आप लिखेंगे द सेंट्रल गवर्नमेंट और अ स्टेट गवर्नमेंट बाय द नोटिफिकेशन इज इन द स्पेशल गैजेट अपॉइंट्स। ठीक है, तो स्पेशल गैजेट क्या होता है? स्पेशल गैजेट एक लीगल न्यूज़पेपर होता है गवर्नमेंट का, सारी गवर्नमेंट का होता है, और इंडियन गवर्नमेंट का एक लीगल न्यूज़पेपर होता है। दिस इज़ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि लीगल न्यूज़पेपर होता है जहाँ पर ये सब इंस्पेक्टर की जॉब जो है, जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वहाँ पर आती है। आप इसको पोर्टल भी बोलते हैं, जिसको पोर्टल समझना है वो पोर्टल से अंडरस्टैंड करे, और जिसको लीगल न्यूज़पेपर समझना है, एक न्यूज़पेपर समझना है तो आप न्यूज़पेपर समझिए, बट दैट इज़ अ लीगल न्यूज़पेपर जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होता है। गवर्नमेंट की अथॉरिटी, इसको जितनी भी अथॉरिटी है वो इस न्यूज़पेपर को या इस ऑफिशियल गैजेट पर इंफॉर्मेशन रिलीज करती हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। हाँ, ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो ड्रग इंस्पेक्टर का जो पोस्ट है वो अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है और अकॉर्डिंग टू स्टेट गवर्नमेंट भी होती है, और दोनों के वर्किंग क्राइटेरियाज अलग अलग होते हैं। उन दोनों के जॉब्स और उन दोनों के जो काम है वो अलग अलग होते हैं, और लिमिटेशंस होते हैं कि इतना लिमिट तक, इतने क्राइटेरियाज तक आपका जॉब है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट और उससे रिलेटेड सारी चीज़ें, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सेल ऑफ ड्रग, और ड्रग की सेलिंग जहाँ होती है, जैसे मेडिकल स्टोर्स में ड्रग की सेलिंग्स होती है, तो उन सभी चीज़ों का, मतलब इंपोर्ट का, मैन्युफैक्चरिंग का, सेल ऑफ ड्रग का, सबका इंस्पेक्शन करना, सब पर नजर रखना, सबको कंट्रोल करने का काम किसका होता है? ड्रग इंस्पेक्टर का। देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बाय द नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट इंस्पेक्टर, अपॉइंट करते हैं इंस्पेक्टर को, हैविंग प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन अंडर, मतलब कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? अंडर सेक्शन 21 ऑफ द एक्ट ऑफ द स्पेसिफाइड एरिया, और ये स्पेसिफाइड एरिया के लिए होता है, as I told you before. And a person to be appointed as a drug inspector should have no financial interest. Actually जो ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं वो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, ठीक है, तो उनको फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। इंपोर्ट में, मैन्युफैक्चरिंग में, सेल ऑफ ड्रग में उनका नो फाइनेंशियली इंटरेस्ट इसमें स्पेसिफाइड किया गया है कि उनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेल ऑफ ड्रग और कॉस्मेटिक में। एंड ड्रग इंस्पेक्टर इज अ पब्लिक सर्वेंट अंडर सेक्शन 21 ऑफ इंडियन पैनल कोड। इंडियन पैनल कोड के अकॉर्डिंग ड्रग इंस्पेक्टर जो होते हैं वो पब्लिक सर्वेंट होते हैं। अब हम देखेंगे कि इनका क्वालिफिकेशन क्या होता है। देखिए, अब पर्सन क्वालिफिकेशन में आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आपको राइट डाउन ऐसे करना है एग्जाम में। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या क्या होते हैं? 2 टाइप से होते हैं। फर्स्ट इज ग्रेजुएशन, सेकेंड इज एक्सपीरियंस। ग्रेजुएशन किस में होना चाहिए? देखिए, अ पर्सन अपॉइंटेड एज अ ड्रग इंस्पेक्टर शुड पोजेस द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है? अ ग्रेजुएट इन फार्मेसी, आई टोल्ड यू बिफोर, अ ग्रेजुएट इन फार्मेसी। अगर वो फार्मेसी में ग्रेजुएट नहीं है तो उसको फार्मास्यूटिकल साइंस में होना चाहिए, अदरवाइज उसको मेडिकल विद स्पेशलाइजेशन ऑफ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी में होना चाहिए, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। ठीक है, प्रोवाइड दैट, ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब हम सेकेंड यहाँ देखेंगे। ठीक है, प्रोवाइड दैट फॉर द पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सब्सटेंस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी। ठीक है, अ पर्सन अपॉइंटेड एज अ ड्रग इंस्पेक्टर शुड हैव, उसके पास एक्सपीरियंस कौन सा होना चाहिए? देखिए, नॉट लेस देन 18 मंथ एक्सपीरियंस इन द मैन्युफैक्चरिंग, उसका एक्सपीरियंस 18 मंथ का होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग में। एटलीस्ट वन ऑफ द सब्सटेंस, एक सब्सटेंस, कौन सा? स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी,
कौन सा एक सब्सटेंस जो स्पेसिफाइड किया गया हो शेड्यूल सी, और शेड्यूल सी कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं, ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट, पैरेंटल प्रिपरेशन, सीरा, वैक्सीन, एंटीजेंस, ये सारे शेड्यूल सी में आते हैं। ओके, नॉट सेकेंड कंडीशन क्या होगी, अगर ये नहीं है तो ये वाली होनी चाहिए। देखिए कौन सी, नॉट लेस देन 18 मंथ एक्सपीरियंस इन द टेस्टिंग ऑफ एटलीस्ट वन, टेस्टिंग में एटलीस्ट वन सब्सटेंस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी। और ये कहाँ होनी चाहिए टेस्टिंग, अप्रूव्ड लेबोरेटरी में टेस्टिंग होनी चाहिए एक सब्सटेंस की जो शेड्यूल सी में स्पेसिफाइड किया गया है। ठीक है, एक मैन्युफैक्चरिंग हो गया, एक टेस्टिंग हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे, नॉट लेस देन 3 ईयर एक्सपीरियंस, 3 साल का एक्सपीरियंस इन द इंस्पेक्शन ऑफ फर्म मैन्युफैक्चरिंग, यानी किसी फर्म मैन्युफैक्चरिंग में 3 साल का एक्सपीरियंस शेड्यूल सी का कम से कम एक, एनी वन ऑफ द सब्सटेंस ऑफ स्पेसिफाइड शेड्यूल सी का होना चाहिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर सर्विस ऑफ द ड्रग इंस्पेक्टर। मतलब या तो वो ग्रेजुएट हो, पहला कंडीशन कि वो ग्रेजुएट है, दूसरा कि उसका एक्सपीरियंस है। ठीक है, इनके बाद भी जब तक स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड नहीं होती आपके रिटन एग्जाम से, या आपका जो भी एग्जाम वहाँ पर कंसीडर किया जाता है ड्रग इंस्पेक्टर के लिए, आपका एक्सपीरियंस इनफ होना चाहिए, आपको नॉलेज इनफ होना चाहिए, बुक स्टैंडर्ड जो बुक होती है उनसे पढ़ा हुआ ही आपको एग्जाम में क्रॉस करना होता है। स्टैंडर्ड बुक की जाती है, स्टैंडर्डाइज किए जाते हैं, उन बुक से आपको पढ़ना होता है। तो ड्रग इंस्पेक्टर फार्मेसी लेवल का सबसे बड़ा जॉब माना जाता है, उसकी प्रिपरेशन बहुत लंबे समय तक चलती है, आपको बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी से रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन होना चाहिए ड्रग इंस्पेक्टर के लिए। सब्जेक्ट स्पेसिफाइड किए जाते हैं ड्रग इंस्पेक्टर के लिए कि इतने सब्जेक्ट कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है, कि इतने सब्जेक्ट में आपको नॉलेज होना चाहिए, लेकिन स्टैंडर्ड की गई है, कुछ बुक्स जो है वो स्टैंडर्ड किए गए हैं। नाम ड्रग इंस्पेक्टर की क्वालिफिकेशन के लिए जो बुक्स दिए गए हैं उनके नाम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी कि कौन कौन से बुक आप कंसीडर कर सकते हैं। और ड्रग इंस्पेक्टर का जो जॉब है वो बहुत हार्ड होता है, और उनको बहुत सारी क्राइटेरियाज होते हैं, बहुत सारी ऐसी छूट होती हैं जिनमें आपका इंटरफेरेंस होता ही नहीं है। आपका शॉप खोला हुआ है, वो वहाँ से आपके टेस्टिंग के लिए सैंपल ले जा सकते हैं। आप कहीं मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो वहाँ से भी आपका टेस्टिंग के लिए सैंपल ले सकते हैं। आपकी जहाँ पर लेबोरेटरी में टेस्टिंग चल रही है या मैन्युफैक्चरिंग के लिए टेस्टिंग हो रही है ड्रग की, वो वहाँ से भी आपका टेस्टिंग के लिए ड्रग ले सकते हैं। तो ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो एक बड़ा जॉब है, उसकी प्रिपरेशन करना और उसके जो रूल्स हैं ड्रग इंस्पेक्टर के वो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट होते हैं, और प्रिपरेशन जो होती है टेस्टिंग हो मैन्युफैक्चरिंग हो ये भी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ही किया जाता है। तो क्वालिफिकेशन इतना ही है, और इनसे रिलेटेड जो भी ड्रग इंस्पेक्टर जो है उनके जो रूल्स हैं वो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट चेंज भी होते हैं, और वो आपको प्री डिफाइंड होते हैं, वो आपको पहले से बता दिए जाते हैं कहाँ पर, स्पेशल अपॉइंटेड ऑफिशियल गैजेट पे। ठीक है, तो जो भी ड्रग इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। डी फार्मेसी में ये एक क्वेश्चन है, क्वालिफिकेशन ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर, और उसके जो जॉब भी हैं तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ड्रग इंस्पेक्टर के जॉब्स को। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।